हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन कोड है DR1805। तो इसमें क्या गिवन है कि एक रिंग गिवन है जिसका मास m है और रेडियस r है। एक सामने एक स्टेप है जिसकी लेंथ है r/2। ठीक है, इनिशियली गिवन है कि प्योर रोलिंग कर रहा है और वेलोसिटी v गिवन हुई है। ठीक है, अपन को बताना है कि जैसे ये घूमते घूमते इस स्टेप से टकराएगा तो अपन को इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं तो मैं एक एक करके पहले सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, वो मैं चाहूँगा कि आप लिख लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताऊँगा। तो सबसे पहले बात, इसमें पहला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा पॉइंट ए के अबाउट। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए कि जब ये बॉल रोल करते करते इस यहाँ से टकराएगी तो ये इस पर एक इम्पल्स लगाएगा। क्योंकि इस पर एक इम्पल्स लगाएगा तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। ठीक है, और क्योंकि इस इम्पल्स का एक आर वेक्टर के अबाउट एक मोमेंट भी होगा तो एंगुलर इम्पल्स भी कंजर्व नहीं रह सकता। बट अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लगाऊं तो एंगुलर इम्पल्स पॉइंट ए के अबाउट 0 हो जाएगा क्योंकि वो जस्ट उस पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ इसके अबाउट सिर्फ कंजर्व रह सकते हैं, यानी इस पूरे आप जर्नी में आप ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब ये टकरा रहा है ना, तो ये जब टकरा रहा है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है रिंग का वो एक प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है ए अबाउट ए। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है कि भाई जब ये इधर आ रहा है तो ये टकरा रहा है, ठीक है, फिर ये टकरा रहा है, फिर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है और फाइनली ये इस पर ऐसे लैंड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसका सेंटर आप ट्रेस करें इस रिंग का, इसका और इसका, तो ये खुद एक सर्कुलर मोशन बन रहा है। ठीक है, मुझे कैसे पता कि भाई सर्कुलर मोशन ही बन रहा है? क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। और अगर ऐसी कोई ट्रेजेक्ट्री होती है जिसमें एक पॉइंट का डिस्टेंस और एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है इन सच अ वे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो मुझे पता है वो एक सर्कल की तरह होता है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मोशन टाइप कर रहा है। तो मेरी एक चीज़ तो ये समझने की थी। तीसरी चीज़ ये थी कि जैसे ये टकराता है, ये कांटेक्ट एकदम जस्ट टकराता है तो एकदम कांटेक्ट जस्ट ब्रेक हो जाता है ना, क्योंकि भाई इसको ऊपर जाना है तो ये ऊपर कभी जा पाएगा जब नीचे से कांटेक्ट ब्रेक कर लेगा। मतलब नीचे में जो इधर और इधर इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है वो 0 हो जाएगा। अब जो नॉर्मल लग रहा है वो सिर्फ इसके कारण लग रहा है, जो ये इम्पल्स लगा, ये जो स्टेप लगा रही है इस पर। चौथी चीज़ क्या पूछी गई है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी जनरल पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी जनरल पॉइंट, इसमें क्या अपन को पता होता है कि भाई वो उस तरीके से लिख सकते हैं क्या, MV/COM क्रॉस R वेक्टर प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेर LCOM क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। और R वेक्टर क्या है, मेरे सेंटर ऑफ मास और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जिसके अबाउट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो VCOM वो वेलोसिटी है जो इस पॉइंट को अपीयर हो रही है जिस सेंटर ऑफ मास जिससे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 4 तो मेरे कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगर आपने ये 4 नोट डाउन कर लिए हैं और अच्छे से समझ लिए हैं तो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो अपन समझ गए होंगे कि भाई अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर कुछ यूज़ हो रहा होगा तो वो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। और एंगुलर मोमेंटम में हर जगह पे कंजर्व नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट के अबाउट कर सकता हूँ। और वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है ए पॉइंट, जहाँ पे उसका नॉर्मल का इम्पल्स लग रहा है। ठीक है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता हूँ। अच्छा, मुझे एक जनरल पॉइंट के अबाउट लिखना है
तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो मेरी रिंग है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस होगा और ये मेरी वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँगा इन दोनों के बीच में एंगल जो भी होगा, ठीक है, वैसे तो मुझे पता है क्या, ये r/2 है, ये r वेक्टर है, ये भी r/2 होगा। ठीक है, अगर ये r/2 है तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इस पर जस्ट कॉन्टैक्ट के टाइम पे मेरे को निकालना है, तो मैं उसी टाइम का एंगल निकाल देता हूँ। तो ये जब जस्ट टकरा रहा होगा इधर, तो ये r/2 है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, जो कि मुझे अभी इस केस में तो गिवन है r, है ना, मुझे पता है r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वेलोसिटी इसकी v है। ठीक है, बट जब मैं इन दोनों के बीच में एंगल लूँगा थीटा, ठीक है, ये r/2 है तो ये भी r/2 होगा, क्योंकि ये r/2 है। अच्छा, ये r/2 है और ये r है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ जो थीटा होगा वो 30 डिग्री आ रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें mvr sin थीटा अगर मैं करूँगा ना, तो आप ध्यान से देखो तो मुझे एक्चुअली में यही वाला मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी के, तो मैं यही वाला डिस्टेंस यूज़ करूँगा जब मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला डिस्टेंस है वो कौन सा है, वो ये वाला डिस्टेंस है r/2। ठीक है, अब मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, L वेक्टर CUM। ठीक है, R वेक्टर और इस सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी मैंने बताया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट डिस्टेंस r/2 है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v गिवन है, तो मैं बोलूँगा mv इंटू r/2। ये मेरा जनरल पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी लिखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या ये प्योर सर्कुलर या प्योर रोटेशनल मोशन होगा, अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन होगा तो मैं i ओमेगा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये mv/2 प्लस रिंग है, तो मैं बोलूँगा i की वैल्यू क्या होगी, mr² ओमेगा। अच्छा, प्योर रोलिंग गिवन है तो मैं v = ओमेगा r भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 3/2 mvr आ जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल भी इसी के बराबर होना चाहिए, तो फाइनली मैं बोलता हूँ कि भाई फाइनली क्या हो रहा होगा कि यही हो गया होगा, है ना। तो या आप कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन गया होगा यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, ये बॉल ऊपर जा चुकी होगी अब, तो इसकी वेलोसिटी मैं बोल सकता हूँ क्या, इसकी वेलोसिटी v' होगी। ठीक है, और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r। तो अब मैं अगर जनरल पॉइंट के अबाउट लिखूँ भी, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो L फाइनली मैं क्या लिखूँगा, यही लिखूँगा फिर से, तो mv/CUM क्रॉस r वेक्टर प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो mv/CUM r वेक्टर, इस केस में अब आप ध्यान से देखें तो इस केस में यहाँ और इस बीच के पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के डिस्टेंस r वेक्टर है, r ही है, इस बार r/2 नहीं है। क्यों, r/2 तो जस्ट उस टाइम पे कोलाइड होने से पहले की कंडीशन थी, जब ये कोलाइड हो चुका होगा तब इन दोनों के बीच में आप हमेशा देखिए फिक्स डिस्टेंस r होगा, और तभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस पाथ के अबाउट। ठीक है, तो mv/CUM r वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं mv' लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही है और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास अब v' हो चुकी है। अच्छा, अब मैं L वेक्टर CUM लिखूंगा, L वेक्टर CUM क्या होगा, mr², क्योंकि i ओमेगा होता है तो मैं i की वैल्यू mr² लिख सकता हूँ, और ओमेगा अब ओमेगा डैश के बराबर हो चुका होगा। तो फिर से प्योर रोलिंग की कंडीशन अगर मैं यहाँ पे भी लगाऊँ तो v' = ओमेगा r'। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा अपना v' की वैल्यू अगर मैं ओमेगा r के बराबर डालूँ तो mr² ओमेगा डैश प्लस mr² ओमेगा डैश, जिसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 2mr² ओमेगा डैश। ठीक है, तो अब मैं अपना एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। इसकी कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा 2mr² ओमेगा डैश और 3/2 mvr बराबर होगा, है ना, क्या, 2mr² ओमेगा डैश इक्वल टू 3/2 mvr।
एम कट जाएगा, आर कट जाएगा, है ना। तो अब मेरे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3v/4r, जो कि मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट निकाल चुका है जिसकी और ओमेगा की वैल्यू 3v/4r आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। यहाँ पे जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट के अबाउट जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं नॉर्मल, मेरे को यहाँ का नॉर्मल लिखना है ना, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे एम जी वैसे नीचे लग रहा होगा, बट एम जी का कंपोनेंट एम जी cos 60 डिग्री, mg/2 इस तरफ भी लग रहा होगा। ठीक है, तो मेरे को पता है कि भाई इधर ये नॉर्मल लग रहा है, mg/2 इधर लग रहा है, तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, मैं बोलूँगा कि mg/2 माइनस एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा डैश का होल स्क्वायर इंटू आर। ऐसा मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि लिखूंगा कि भाई क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो इसका अंदर वाला कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा होगा वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो इससे मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और n की वैल्यू आएगी mg/2 माइनस एम ओमेगा डैश का होल स्क्वायर आर। अभी अपन ने ओमेगा डैश की वैल्यू निकाली, ओमेगा डैश की वैल्यू आई है 3v/4r, तो m इंटू 3v/4r का होल स्क्वायर इंटू आर, तो अपने क्या बन गया mg/2 माइनस एम 9v²/4r। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी। फाइनली इसमें मुझसे एक पार्ट और पूछा गया है कि भाई मेरे से पूछा गया कि क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ रही होगी टाइम के साथ। तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही होगी, क्योंकि जब ये टकरा रहा होगा तो ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल है वो घट रहा है, जो ये cos थीटा वाला पार्ट है, एंगल है, वो घट रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो जब आप जस्ट इस पॉइंट पे देख रहे होंगे तो आप देख रहे होगे कि भाई ये जो एंगल है mg के साथ वो डिक्रीज होते जा रहा है ना। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो मैंने यही लिखा है, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा डैश का होल स्क्वायर इंटू आर, और जिसमें मैंने cos थीटा की वैल्यू 1/2 पुट करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा 60 डिग्री निकाला हुआ था। ठीक है, तो मैं जब मेरा ये ऊपर जा रहा होगा तो मैं क्या मेरी cos थीटा की, क्या मेरी थीटा की वैल्यू घट रही होगी, है ना। और अगर क्या मेरी थीटा की वैल्यू अगर घट रही है तो क्या cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं बोल सकता हूँ टाइम नॉर्मल की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, जो कि हमारा आंसर है। डेट्स ऑल।